हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम मानव कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटल। मानव शरीर को सहारा देकर इसकी आकृति को बनाए रखना तथा अंतरांगों के विन्यास को यथावत बनाए रखने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कंकाल रचनाएं कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर को सहारा भी देती हैं, इसकी आकृति यानी शेप भी बनाते हैं हमारे शरीर का, और आंतरांग जो अंदर अंग पाए जाते हैं उनको भी सुरक्षित रखता है ये कंकाल। ठीक है, तो जो ये दृढ़ रचना है वही उसे ही कंकाल कहते हैं। तो ये कंकाल इन सबको जो आंतरिक अंग हैं उन्हें भी सुरक्षित रखता है। मानव कंकाल को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रमुख भागों में मानव कंकाल को बांटा गया है, एक बाह्य कंकाल है, एक आंतरिक कंकाल है। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, इसमें वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर होती हैं। ये केराटिन की बनी होती हैं। ठीक है, ये कहाँ होती हैं? त्वचा की बाहरी सतह पर होती हैं और केराटिन की बनी होती हैं। मनुष्य में बाल, रोम और नाखून बाह्य कंकाल बनाते हैं। इसमें क्या होता है? बाल, रोम और नाखून ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। जो बाहरी, एक तो बाहरी सतह बनाती है और केराटिन की बनी होती है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? बाल, रोम और नाखून। अब बात करते हैं अंतः कंकाल की, एंडोस्केलेटन। इसमें वे रचनाएं आती हैं जो त्वचा के नीचे स्थित या शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होती हैं? त्वचा के नीचे स्थित या शरीर के अंदर होती हैं। अंतः कंकाल दो भागों, अक्षीय या उपांगी कंकाल में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसके दो भाग हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अब हम अक्षीय कंकाल की बात करते हैं। अक्षीय कंकाल मनुष्य के शरीर का सीधा खड़ा पंजर बनाता है। इसमें खोपड़ी, वक्ष एवं कशेरुक दंड की अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो जो अक्षीय कंकाल इसमें क्या क्या होता है? खोपड़ी, वक्ष और कशेरुक दंड की अस्थियां होती हैं। वयस्क में इनकी संख्या 80 तथा शिशुओं में 87 अस्थियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल की संख्या वयस्क में 80 और शिशुओं में 87 है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल, जिसे कपाल कहते हैं, कपाल बनाती हैं, और 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल एवं 6 मध्यकर्ण अस्थिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इस तरह से वयस्क में 80 होती हैं, शिशुओं में 87 होती हैं, और खोपड़ी में कुल 28 होती हैं, और चेहरे पर 14 होती हैं, 6 मध्यकर्ण अस्थिकाएं होती हैं। तो ये आपको याद करना है कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में मनुष्य के हाथ व पैर तथा धड़ से जोड़ने वाली अस्थियां आती हैं। तो उपांगीय कंकाल में क्या क्या आता है? हाथ आता है, पैर आता है और धड़ से जोड़ने वाली अस्थियां आती हैं। ये संख्या में 126 होती हैं। कितनी होती है संख्या में? 126। मनुष्य के हाथों या अग्रपाद में कुल 64 अस्थियां होती हैं। जो हाथों और अग्रपाद में कितनी होती है? 64 होती हैं। और मनुष्य के पैरों या पश्चात में 62 अस्थियां होती हैं, और पैरों में कितनी होती हैं? 62 होती हैं। ठीक है, तो आज ये मानव कंकाल का टॉपिक हुआ है। एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है टिप्पणी के रूप में कि मानव कंकाल के बारे में बताइए, और कुछ अस्थियां कितनी होती हैं अग्रपादों में और पश्चपादों में, ये भी आपको याद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।